बैक। और इस वक्त हम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया मैंगोज़ के हवाले से ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। सो मैंगोज़ की मुख्तलिफ इक़साम भी हमारे पास मौजूद हैं और जिनसे हमें डिस्कशन करनी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमान हैं जी वहीद अहमद साहब जो कि पेट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं वहीद साहब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह इतनी सारी आमों की कैटेगरीज लेकर आप आए हैं आज, और इसमें मुझे एट द बैक तो बल्कि क्योंकि इनके नाम मैं देख नहीं पा रही हूँ, लाल बादशाह है, लंगड़ा है, कलेक्टर है, बैगन फली है, ये भी नाम है आम का। ये क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली पाकिस्तान में या जैसे कराची में हम लंगड़ा, चौसा, सिंदड़ी, रसौली, ये तो हमने सुने, अनवर अटोल, हाँ हाँ ये सब देखे हैं, लेकिन ये जैसे लाल बादशाह है। अच्छा, ये जो ज़्यादा ना कराची की मार्केट में, कुछ पंजाब की मार्केट में, कुछ खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट में, हर एक का टेस्ट अलग है, मगर बाद है कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स भी होती हैं ये वैरायटीज़, तो उसकी वजह से वहाँ बड़ी फेमिलियर है। लाल बादशाह हो गया, कलेक्टर, नंगड़ा, सुनहरा, बैगन फली, जो लोकल में ये नाम नहीं। क्यों इनको क्यों पसंद किया जाता है ज़्यादा? असल में देखें ना, पाकिस्तान में जो आम को ना ज़्यादा मिठास पसंद की जाती है जिस आम में हो, इसलिए जो आप पाकिस्तान में अगर आप देखें जो बेस्ट लोग जो पसंद करते हैं, सिंध का जो आम है वो सिंदड़ी पसंद करते हैं। अगर जब पंजाब शुरू होता है तो चौंसा है। अनवर अटोल तो बेस्ट मैंगो है, मगर उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। मगर एक है, मैं कहूँगा किंग ऑफ फ्रूट जो हमारा जो आम है, अगर मैं बेस्ट मैंगो कहूँगा टेस्ट वाइज, अगर एक आम का दाना अगर कमरे में रखें तो एयर फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं है, तो इतना उसके अंदर एरोमा है। मगर बात है कि हमारी 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं मैंगोज़ की, और थोड़ा सा मैं आम के बारे में आपको बताऊं, प्रोडक्शन और थोड़ा कैसे आम की इंडस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्री है टोटल जो है 100 बिलियन रुपीस की है, जिसके अंदर फ्रेश की अलावा वैल्यू एडेड है, जिसमें अचार बनता है, पिकल्स हैं आपके, और उसके बाद फिर ये जैम, जेरी, फिर ये पल्प बनता है, फिर पल्प के बाद फिर वैल्यू एडेड जूसेस में चले जाता है। तो लाइक इसकी एक 100 बिलियन, और मैं कहूँगा जो फ्रेश मैंगो के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है जब आम का सीज़न आता है। आम का सीज़न स्टार्ट होता है वो सिंध से शुरू होता है, और सिंध से मई के अंदर हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, मगर हमने एक्सपोर्ट डेट्स जो हैं वो 25 मई रखी हुई है, क्योंकि आम मेच्योर हो जाता है, मिठास में आ जाता है, तो हम एक्सपोर्ट जो है कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो हमारी टोटल है पाकिस्तान की वो 18 लाख टन है। उसमें जो शेयर है अपना पंजाब का वो 70% है, सिंध का 29% है, और खैबर पख्तूनख्वा का 1% है। तो नीचे से शुरू होता है सिंध से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है साउथ पंजाब में हम जाते हैं, वहाँ से सीज़न डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। जिस तरह इस साल आप लोगों ने सुना भी होगा आम की प्रोडक्शन 50% डिक्लाइन हुई है। क्यों हुई है? ड्यू टू द जो मौसम क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखें, बात है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग तो हमारी 2013 से आ चुकी है और हर साल वो बढ़ती जा रही है। तो बात है कि सिर्फ आम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ, आने वाली फसलों में आप देखेंगे जब ये क्रशिंग होगी गन्ने की, तो आपको उस वक्त भी गन्ना जो है शॉर्ट नजर आएगा। वहीद साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दुनिया भर में ना बड़े उन्होंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हुए हैं, बड़ी रिसर्च होती है, और मुझे अक्सर बड़ी हैरत होती है कि हम अपने आप को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, और हम रिसर्च तो दूर की बात, जो बाहर कुछ प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको भी नहीं कॉपी पेस्ट कर पाते। हमारे पास फर्टिलाइज़र से लेकर दीगर और चीज़ों से लेकर आपको ज़्यादा इसका इल्म है कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्रीकल्चर के हवाले से ज़रूरत होती हैं। हम तो पेस्ट पे ही मेरे ख्याल में उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे दुनिया भर ने काबू कर लिया है, तो हमारे पास ये वाली लिमिटेशंस भी तो हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं जो आपने सवाल किया है। जी, मैं इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ। हाँ, बड़ा आपको मालूमात है इस चीज़ की। बात ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया है, क्योंकि हमारा मसला यही है पाकिस्तान का। हम यही बात करते हैं कि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखें, अब चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला मौसम हमारा क्या है, हम ट्रेडिशनली जो 75 साल से 75 ईयर से जो चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। वी हैव टू बी चेंज। लाइक हमारे जो दूसरे जो मुल्क है उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लेके आए चीज़ों को। अब मैं आपको मिसाल दूँ, आम के ही मिसाल देता हूँ। आम के अगर आप दरख्त देखेंगे, हमारे 40-50 फुट ऊंचे दरख्त हैं। अगर उसको आम तोड़ते हैं तो आधा तो आम वहीं ज़ाया हो जाता है। अच्छा, दुनिया में हाइट आम की कितनी है? 8 फुट है।
अच्छा, अब मैं 1 एकड़ के अंदर हम लोग उन्होंने कंट्रोल किया हुआ इसको। नहीं जी, असल में साइंस तो ये कह रही है ना, हमने तो पुराने ज़माने में ठीक है, हम ये मानते हैं कि मैंगो इस रीजन से स्टार्ट हुआ है, दुनिया में यहाँ से जो है आम समझे वैरायटीज एक्सपोर्ट हुई, लोगों को नॉलेज हुई आम की। अगर मैं 500 कितने हज़ार साल पीछे चले जाऊँ तो आम तो यहीं से शुरू हुआ। बात ये कि 8 फुट की जो मैं बात कर रहा हूँ हाइट की, वो इसलिए कि हम 150 दरख्त लगा रहे हैं 1 एकड़ पे। दुनिया जो 8 फुट के अंदर है वो 400 दरख्त लगा रही है। आपकी आम की जो प्रोडक्शन 1 एकड़ में जो है वो 12-13 टन है और दुनिया 24 से लेके 30 टन ले ले। देखें ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रूनिंग करना, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना। और बात ये कि हमारे यहाँ तो एक चीज़ तो ठीक हो एग्रीकल्चर में, मैं लोग कहते हैं जी ये एग्रीकल्चर मुल्क है। मैंने बोला किस एंगल से, मुझे तो ये समझा दे। जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है वो अपनी मदद आप कर रहा है। बात है कि अगर मैं देखें एग्रीकल्चर में कोई शक नहीं, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास जो केनाल से ज़मीन है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये होने के बाद भी हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो कहता कि अगर मैं एग्रीकल्चर होता, मैं ये कोट करता हमारी इकोनॉमी, मैं तो कहता हूँ वी आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री, मगर अनफॉर्चुनेटली वी आर द वर्स्ट कंट्री इन एग्रीकल्चर अगर मैं कंपेयर करूं। अगर आप बन चुके हैं ना, वर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैंगोज के हवाले से मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा आम किस क्वालिटी का होता है? फिर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए जब हम दीगर और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इतनी बढ़ जाती है, और क्वालिटी और एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें जब इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं तो हम खुद ही पीछे हो जाते हैं। मगर आम क्योंकि ज़ाहिर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हमारी क्वालिटी और हमारा कंपटीशन इंटरनेशनली कैसा है? क्या वहाँ भी कोई चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब 40 फुट की हाइट होगी तो आम तोड़ने में प्रॉब्लम होती है। हम लोग जो आम तोड़ने का तरीक़ेकार है वो बहुत गलत है। पाकिस्तान में डंडों से तोड़ते हैं, अब दुनिया में इसको कैंची से तोड़ा जाता है, इसको सही प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको टेक्निकल बात समझा, जो आम है ना, इसकी जो डंडी है इसके अंदर होता है सैप, ठीक है, इसको करना पड़ता है प्रॉपर कटिंग। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना ऐसे ही तो इसके अंदर सैप निकलता है, सैप का मतलब वो स्प्रे हो जाता है दूसरे आमों पे भी। जब स्प्रे होता है तो इसका मतलब आम के ऊपर दाग पड़ जाएंगे। देखें दुनिया में ना, देखिए वी आर यूज्ड टू विद आवर मैंगो के जो हमारे आम है। मैं जरा अपनी जगह भी चेंज करूं क्योंकि मैं आमों को करीब से देखना चाहती हूं। जी प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूं कि जो आम जो हमारे हैं इसमें कोई शक नहीं है, टेस्ट वाइज वी आर द वन ऑफ द बेस्ट मैंगोस हैं। और बात ये कि जब हमारा सीजन आता है, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन वाइज, वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और कभी हम 4th और कभी 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड के अंदर। तो बात ये है कि जिस तरह आपने आम देखे ना कितने इसके अंदर आप खुशबू तो सूंघ लेना हम प्रोग्राम। अगर आप ये जो आम देख रहे हैं इसमें जो दाग लगे हुए हैं ये मुल्कों में एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये छोटे छोटे भी? हाँ, बस मतलब हम लोग तो यूज्ड टू है ना। हाँ, हम तो यूज्ड टू। अच्छा, हम तो यूज्ड टू हैं सीरियसली। ये तो आपको पता ही नहीं है, कोई भी आम होगा बोलेंगे तो पाकिस्तानी आम है। अगर इंटरनेशनली जाएंगे तो वो बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन होना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसका आम क्या होता है, मगर हमारे आम में ये खासियत है, किसी ने खा लिया तो फिर उसका वो दीवाना बन जाता है। जी ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी जी बोलिए। ये तोतापुरी है और काफी ह्यूज साइज का है। जी जी जी। इसकी क्या खासियत है? भाई इसकी ये असल में ये तोतापुरी जो आम है एक्चुअली हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कम है, और ये इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। ये वैल्यू एडेड में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका जो पल्प जो बनता है, अच्छा, इंडस्ट्रियल ये प्रोडक्ट है। देखें 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है टेबल प्रोडक्ट। मगर ये इंडस्ट्रियल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड के अंदर मैं बात करूंगा। ये वैल्यू एडिशन जहां आपको अचार बनाने होते हैं, ये ज्यादा मैंगो पल्प की बात कर रहा हूं, जिससे जूस इंडस्ट्री रिलेटेड है। जी हां। अच्छा, तो जूस इंडस्ट्री को हम समझते हैं कि वो आम यूज नहीं करते, वो तो ऐसे ही बस बना लेते हैं, तो वो भी यूज करते हैं। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की है। बात है कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो सिर्फ फ्लेवर ही डालते हैं और आगे मैंगो पल्प नहीं डालते, मगर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मैंगो पल्प भी डालते हैं और अच्छी क्वालिटी का भी पल्प डालते हैं। अच्छा, ये दोनों वैसे तोतापुरी हैं जो मेरे हाथ में है, मैंने पहली दफा ये देखें। हम लोग मेरे ख्याल में ये मार्केट में आ भी जाए तो लोग इस पे शक करेंगे। ये मार्केट में भी बहुत कम, इतनी प्रोडक्शन नहीं पाकिस्तान में। यहाँ तो हम आए तो हमने बोला चलें एक डिस्प्ले करें मैंगो का, लोगों को वैरायटी करें। मैं आपके डिस्प्ले को खराब करने के लिए यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मैं इसमें से निकालती जाऊंगी चीजें। अगर आप देखें ना कितने मैंगोस हैं इसके अंदर, और लाइक यहाँ सिंदड़ी
मैंगो है, लाल बादशाह है, लंगड़ा है, ये हैपस है। जी हाफिज है, अनवर एटोल भी हमारे पास है। कलेक्टर आप देखें, आम का साइज देखें, ये तो खैर छोटा है। ये कहाँ है? ये भी मिलता है हमें ये यहाँ तो पर? मिलता है मार्केट में इसको। ये लेकिन उसकी तरह है, अनवर अनवर एटोल की तरह। असल में देसी आम इसको लोग कहते हैं, तो ये अनवर एटोल की तरह है। और लाइक थोड़ा सा उस तरफ भी हम दिखा सकें अगर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि लाल बादशाह जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ ना, ये आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ये लाल आप ये बादशाह, देखें लाल बादशाह कितना इसका रेड कलर है। ये वाइट आम है, ये वाइट आम है मैंगो पाकिस्तान का, जो रेडिश है। अच्छा वैसे आम की बात ये है, जो फलों का बादशाह है, खुशबू भी है, और खुशबू ऐसी है जो मजा आता है आपको, और रंगत भी इतनी खूबसूरत और जायके के, तो क्या ही बात है ना जी, बात है कि हमारे लिए तो किंग ऑफ फ्रूट है मैंगो। जी। और अगर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो मैंगो हमारी जो एक खासियत है